अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में इस वक्त दोबारा से सेंटीमेंट्स हल्के से बदलने स्टार्ट हुए हैं और कुछ हल्की सी उम्मीद लोगों में, ख़ास करके रिटेलर्स में यहाँ पे दिखाई दे रही है कि शायद हम लोग जो हैं ओवर पोजेसिव हो गए थे। बिटकॉइन जो है लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक स्टेज में आ गए थे, जो कि पिछले 2-3 महीने में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ जो है आप कह सकते हो कि मार्केट में इस पिछला पूरा साल ही गालबन जो है 2 दफ़ा मार्केट में अच्छी खासी हलचल आई है। ख़ास करके 10 अक्टूबर के बाद मार्केट में जो है दोबारा से आम रिटेलर्स यहाँ पे बैठ नहीं सके हैं सुकून से। तो ख़ास करके ओल्ड कॉइन्स होल्डर्स की तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तबाही हुई भी थी। ये मेरे सामने यहाँ पर एक मैप है क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप व्हिच इज़ एक्सक्लूडिंग बिटकॉइन। अगर आप यहाँ पर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखें तो हम यहाँ पर एक किस्म के दोबारा से बॉटम पे हैं। आप यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 20 और 100 को यहाँ पर देख सकते हैं। 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करी है ग्रीन कलर वाली, और यहाँ पर ये 20 की रेंज है। हम लोग इस वक्त दोबारा से, जब यहाँ पर पहले भी आपको तकरीबन अप्रैल में यहाँ पर बॉटम मिला था, उसके बाद दोबारा से मार्केट अक्टूबर तक चली थी। उससे पहले भी इसी तरह यहाँ पर हुआ था तकरीबन आपको अक्टूबर नवंबर में जो है 2024 में। उसके बाद मार्केट यहाँ पर तेज़ी से उठी थी। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि दोबारा से उसी रेंज पे, और अगर आप बिटकॉइन और एथेरियम को जो है एक्सक्लूड करके करते हैं तो वो भी एग्जैक्टली यही सिनारियो यहाँ पे पेश कर रहा है। अब ये होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली अपने रिस्क को समझते हुए आप यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भाग-दौड़ कर सकते हैं। ख़ास करके वो कॉइन्स जिनके आगे ईटीएफ्स वगैरह या जिनके ईटीएफ्स आए हैं और उनमें इन्फ्लोज़ आगे आएँगे जैसे-जैसे मार्केट बेहतर होगी। बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन डोमिनेंस काफ़ी अरसे से 59% पे है। अब यहाँ पर नेक्स्ट फ़ेज़ कब नीचे यहाँ से गिरती है तो उसके हवाले से हमें देखना पड़ेगा। और अगर हम यूएसडीटी की डोमिनेंस की बात करें तो ये भी जब यहाँ से गिरेगी, अगर गिरती है तो डेफ़िनेटली हमें यहाँ पर कुछ अच्छे रिटर्न्स जाते हुए दिखाई देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जब पिछली दफ़ा यहाँ पर गिरी थी, अगर आप ये देखेंगे तो ये जब भी गिरती है यहाँ पर तो तकरीबन आपको अक्टूबर में जो है इसका जो है मार्केट जो एकदम बुलिश थी। इसी तरह अगर आप यहाँ से पहले यहाँ पर जाते हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ पर भी जो है उससे पहले भी आपको यहाँ पे चढ़ती हुई दिखाई दी थी। तो ये पिछली दफ़ा का जो है आप ये बेसिकली कह सकते हैं कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन डेफ़िनेटली आप सारे अंडे एक जगह पे यहाँ पर नहीं फेंकते हैं। आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे प्ले आउट हो सकती हैं। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ डेफ़िनेटली उसी टाइम पे बनती हैं जब रिटेलर्स एक्सट्रीम पैनिक में होते हैं। बड़े खिलाड़ी उस टाइम पर एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, और ये लाज़मी नहीं है कि इसी टाइम पे भाई मार्केट एकदम उठेगी। पेन 2 तरीके के आते हैं। एक शार्प पेन्स होते हैं जहाँ पर मार्केट एकदम तेज़ी से गिरती है, और दूसरे पेन होते हैं टाइम फ्रेम को लंबा खींचकर। तो ये पेन्स भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को काफ़ी अरसे तक दिए जाते हैं। और अब ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर इस पेन से रिटेलर्स तकरीबन मार्केट से आउट हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा पैनिक है लोगों में, और यहाँ पर ही अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। जबकि आम बंदा, आपको अगर किसी चीज़ के फंडामेंटल्स का पता है, उसके बाद आपको ये मालूम है कि उसकी फेयर वैल्यू कितनी है और अंडर वैल्यू कितना होगा, और उस टाइम पे आप एक्यूमुलेट करते हैं तो डेफ़िनेटली वो एक टाइम फ्रेम आता है, और वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने लाइफ के एसेट्स को अच्छे रेट्स पर हासिल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स बनने शुरू हुए हैं कि हम लोग इस वक्त तकरीबन इस फेज़ में हैं और आगे बढ़, अब मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स हैं। कुछ लोग 250,000, कुछ लोग 180,000, कुछ लोग 300,000, 400,000, मुख्तलिफ़ रेंजेस हैं। लेकिन गोल ये होता है कि अगर आपके एक एसेट पे 3-4x 5x बन रहा है तो डेफिनेटली कुछ कैश आप आउट करते हो। जब मार्केट में सारे लोग बुलिश होते हैं उस टाइम पे कुछ पैसा निकालना अच्छा रहता है, ताकि आप दोबारा से री इन्वेस्ट कर सको जब मार्केट में पैनिक हो। अब इस वक्त देखें तो $2 ट्रिलियन का ये वेल्स फार्गो बैंक है, इन्होंने अनाउंस किया इट विल यूज बिटकॉइन एज अ कोलैटरल फॉर लोन। जैसे पहले दौर में लोग, हाँ भाई मेरा घर है या कोई प्रॉपर्टी है या कोई बिजनेस है, कोई स्टॉक्स वगैरह इक्विटी वगैरह है, उसका एज अ कोलैटरल लेके लोन वगैरह कर सकते हैं। तो अब ये बिटकॉइन को एज अ कोलैटरल, यानी कि आपको अपने बिटकॉइन को कभी बेचने की जरूरत नहीं है। यू कैन कीप इट एज अ कोलैटरल इफ यू वांट टू बाय समथिंग। हाँ, वो यू हैव टू फाइंड अ वे टू हाउ टू फिल दैट कोलैटरल बाय द वे। तो यहाँ पर अच्छा, लग्जमबर्ग के हवाले से ये खबर है कि तकरीबन 1% इनके सवरान वेल्थ फंड ने इन्वेस्ट किया है बिटकॉइन में। सारे नेशंस आस्ते आस्ता यहाँ पर आएंगे। अच्छा, कल थोड़ा सा यहाँ पे शुगर मेला भी हुआ है। जर्मी पाउल पे जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उन्हें किया कि वो जो बिल्डिंग वगैरह बना रहे थे उसके खर्चे शर्चे, ये बेसिकली सारा इंटरेस्ट रेट गिराने के लिहाज से शोर शराबा लगा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और
जर्मी पोल में, जो कि पिछले साल में आप लोगों को ये दिखाई भी दिया था कि काफ़ी ज़्यादा जो था। तो अब उन्होंने यही कहा है कि थ्रेटन किया गया है कि फेड विद क्रिमिनल चार्जेस फॉर रिफ्यूजिंग टू अलाउ प्रेसिडेंट ट्रम्प इंटरेस्ट रेट, ये इनका कहना है। तो अब देखते हैं अगले दिनों में क्या इसके हवाले से खबर बनती है। लेकिन ये एक ज़बरदस्त चीज़ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने की है कि वो कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो हैं वो अपने लॉ की वायलेशन करेंगी अगर वो 10% इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा चार्ज करेंगी 20 जनवरी के बाद। अब मुझे नहीं मालूम, बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन कौन क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करता है। ज़ाहिर बात इसमें शरिया कंप्लायंट क्रेडिट कार्ड्स हैं, दूसरे हैं कन्वेंशनल वगैरह सारा कुछ है। पहली तो बात ये है कि क्रेडिट कार्ड उस बंदे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसके पास पैसे नहीं हैं। आमतौर पे होता ही है कि भाई पैसे नहीं है, मैं क्रेडिट कार्ड से ले लेता हूँ। जैसे ही आप अपनी ओवर लिमिट होते हो तो आपकी वो लगा देते हैं, सीधी सी बात है। क्रेडिट कार्ड वो बंदा इस्तेमाल करता है, चाहे वो कन्वेंशनल है या वो शरिया कंप्लायंट है, जो कुछ भी है, कि उस पे पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ चीज़ों में आपको डिस्काउंट्स मिलती हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, और आप जो है तकरीबन 50-60% जो है क्रेडिट आप टोटल इस्तेमाल करते हो, पॉइंट्स वगैरह एक्यूमुलेट करते हो इन द टाइम फ्रेम। आप बेसिकली अपनी बुकिंग कर रहे होते हो, आपको ये मालूम होता है, आपको बेसिकली अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स का पता होता है, और उसको तभी पता होता है कि आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को ट्रैक करते हो। आपको ये पता होता है कि आपकी बजट्स किधर हैं, आपके साल में क्या कहाँ कहाँ पे जाना है। लेट्स से यू वांट टू गो फॉर अ वेकेशन विद योर फैमिली समवेयर, और आपको ये सारी चीज़ों का पता होता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये पॉइंट मिलते हैं, इसके बदले ये चीज़ें देंगे, अच्छा मैं यहाँ से स्पेंडिंग करूँगा तो मैं यहाँ से बचा सकता हूँ। तो बेसिकली आपको पता होता है कि आप इसे कैसे यूज़ करके अपने हक में बेनिफिट करते हो। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, ले लेता हूँ, कल दे दूंगा, कितनी दफ़ा करोगे, भूल जाओगे या आप कहीं और फंस जाओगे। तो ये आपको 30 से 40%, 25% ये दबा के लेते थे इंटरेस्ट रेट। तो बंदा फंस जाए इस लूप होल में तो गया, बढ़ गया बंदा। तो खैर इन्होंने ये किया कि 10% से ज़्यादा नहीं ले सकते। और आम तौर पे जो है अगर आपके पास कोलैटरल है तो डेफिनेटली आपको कम इंटरेस्ट रेट, यानी कि आपके पास प्रॉपर्टी है कुछ है, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया, तो वो लोगों के पास कुछ देने को होता है। आम तौर पे इंटरेस्ट रेट उन लोगों से ज़्यादा लिया जाता है जिनके पास पीछे कोलैटरल रखने को कुछ नहीं होता है, यानी कि बैंक उसे हजा नहीं सकता। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेंगी आने वाले दौर। और क्रिप्टो में भी इसी तरह है, आप चाहो तो कहीं भी जब यहाँ पे भी यील्ड बेरिंग वगैरह करते हो, और अब बैंक्स में आप पैसा रखते हो तो बैंक्स जो हैं वो आपको जो आगे वो पैसा बनाते हैं, आपके पैसे को रिस्क करके आपको उसमें से चिल्लड़ भी नहीं देते हैं। जबकि आप डीफाई में जाते हो तो आप रिस्क लेते हो, तो आप खुद उन स्ट्रेटेजी से पैसा कमाते हो, पर वहाँ पे रिस्क होता है क्योंकि आम बंदे को फाइनेंशियली इतना सेवी भी नहीं होता है। एनीवेज, माइकल सेलर ने हिंट किया है कि मज़ीद ऑरेंज जब भी करते हैं तो भाई बिटकॉइन दोबारा ख़रीदने की बात हो रही होती है कि दोबारा से माइकल सेलर शायद बिटकॉइन ख़रीदें। अच्छा, एक्स के ये हैं भाई साहब निकिता बायर, ये हेड ऑफ प्रोडक्ट एक्स हैं और सोलाना के एडवाइज़र वगैरह भी हैं। तो इनकी तरफ से ये खबर आई है कि एक्स इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल न्यूज़, और ये चीज़ें जितनी भी हैं अब आपको दिखाई देंगी, क्या बोलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इक्विटी और क्रिप्टो वगैरह, रियल टाइम फाइनेंशियल डाटा ऑन टाइमलाइन। तो ये अब ये बेहतरीन चीज़ है कि हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर डिप्लॉयड बेस्ड इन थिंग्स पीपल रीड हियर। तो ये सारी चीज़ें आने वाले दौर में आपको एक्स एक सुपर ऐप की तरह दिखाई दे सकती है। साथ साथ यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो है वो कंसिडर कर रहे हैं कोऑर्डिनेटेड प्लान टू बैन इलॉन मस्क एक्स। मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ सूरत हाल है, देखते हैं आगे क्या होता है। बाइनेंस के फाउंडर सीजी कहते हैं कि सुपर साइकिल इनकमिंग। सुपर साइकिल से मुराद यहाँ पर ये है कि जिस तरह गोल्ड का एक दफ़ा 7 से 8 साल लगातार सुपर साइकिल रहा था कि लगातार प्राइसेस चढ़ती रही थी जब उसका ETF वगैरह आया था, तो हो सकता है कि हमें वैसी कोई चीज़ दिखाई दे। अब बात यहाँ पे ये है कि कोई चीज़ 7 साल 8 साल नोबडी नोज़ होता है नहीं होता है, लेकिन अगर आपने मैसिव रिटर्न्स बनाए हैं, कुछ चीज़ें आपको ऑफ द टेबल करनी ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी यू डोंट मैरी टू एनी एसेट, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करनी ज़रूरी है। अच्छा, ये कोबेसी पे जो है ये फ़ोटो आई हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने बताया कि एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला में, चलो शुगर लगाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। ये कोबेसी की तरफ से ही आया हुआ है, कोबेसी लेटर ने ये बताया। ब्रेकिंग न्यूज़ के प्रेसिडेंट ट्रंप पोस्ट अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। तो अब इन सारी चीज़ों का बेसिकली आपकी मतलब किस्म की इन्वेस्टमेंट्स पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बाइनेंस के फाउंडर सीजी कहते हैं व्हाइल यू वर पैनिक सेलिंग यूएस बैंक्स वर लोडिंग ऑन बिटकॉइन। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, ये क्रिप्टो रोवर ने ग्रोक से पूछा, भाई ये इमेज है, ये बेसिकली मैंने आपके साथ साइकोलॉजी के हवाले से पहले भी बताया हुआ, मार्केट साइकिल कह के इमेज में बताओ कि कहाँ पे बिटकॉइन इस वक्त है।
कैप्चुलेशन पे है, एग्जाइटी पे, यूफोरिया पे है, होप पे है। तो नीचे उसने जवाब दिया, भाई हम लोग इस वक्त डिसबिलीफ पे, यानी कि ये फेस अभी आया नहीं है, नोबडी नोज इवन, मतलब इन डाटा की बेस पे ये चीज़ें बताते हैं। लेकिन मार्केट में अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हो तो आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हो, कभी फुली एग्जिट नहीं होना चाहिए, कभी भी फुली आपको मार्केट में एंट्री, मतलब पूरा पैसा एक वक्त पे नहीं डालना चाहिए। फेयर एंड ग्रीड 27 पे हैं, पिछले महीने की निस्बत बेहतर है, 23 पे था पिछले महीने। आई पी जी कैश सी सी पंप वगैरह कुछ उठे हैं। जी कैश से तो मैं ज़ाती तौर पे जो है बिल्कुल ताल्लुक़ हो चुका हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। क्योंकि डेफिनेटली हो सकता है कि ये वापस ऊपर भी चढ़े, लेकिन जब आपकी कोर टीम डेवलपर्स, आप लोगों को दो चीज़ किसी भी प्रोजेक्ट में देखनी पड़ती है, उनके डेवलपर्स और उसमें जो है कम्युनिटी का जो पैसा का जो बेसिकली मनी फ्लो आप कह सकते हो। अगर वो चीज़ें अलग होनी स्टार्ट हो जाए तो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आपके कुछ प्रॉफिट्स वगैरह बेहतर है, लेके निकल जाओ वहाँ से, क्योंकि मार्केट में आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि अपने असासों को या अपने जो पैसे को जो है उसको किस तरीके से आप जो है सेव कर सकते हो। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर एक कॉइन 50% लूज होता है तो दोबारा उसे 100% चढ़ना पड़ेगा जस्ट टू ब्रेक इवन। तो आप इस तरीके से अपने पैसे को सेव करते हो, ताकि क्योंकि जब आपके पास लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, आपका पोजीशन साइज बड़ा होगा, तभी आप लाइफ चेंजिंग पैसे बना सकते हो। स्पोर्ट्स में मैं कह रहा हूँ ये बात। अब यहाँ पर एक्सचेंज की लिक्विडेशंस के हवाले से करें तो अगर बिटकॉइन वापस 87 के आसपास आता है तो मार्केट में तकरीबन 1.2 बिलियन की लिक्विडेशंस होगी, और डेफिनेटली एक फेस है जहाँ पे एक्यूमुलेशंस चल रही हैं इस वक्त। मार्केट में थोड़ा थोड़ा शुगल मेला लगा हुआ है। मार्केट कैप 3.1 ट्रिलियन की है। BTC दोबारा से 92,000 का आ गया है। सोलाना 143 का है। स्टोरी, मोनेरो, कैंटन, रेंडर वगैरह ये चढ़े हैं आज के दिन काफ़ी। एरोड्रोम भी थोड़ा चढ़ा है, सोलाना वगैरह यहाँ पे चढ़ा है। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।